बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर है एनालिटिकल रीजनिंग पे, और एनालिटिकल रीजनिंग के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस लेक्चर में करने का मेथड सीखेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वो मेथड कौन सा है जिस मेथड को अप्लाई करके हम एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सर्टेन मेथड है। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा, अपनी नोटबुक और अपना पेन अपने पास रखें। जो जो चीज़ें मैं आपको समझाता जाऊँगा आपने उसको अपने नोटबुक पे नोट करते जाना है, और जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको इस लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपको इस लेक्चर का तभी फ़ायदा होगा जब आप साथ साथ नोट्स टेकिंग करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। तो समझ लेते हैं ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये किस तरह के होते हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो एक्चुअली जो क्वेश्चन होता है एनालिटिकल रीजनिंग का, वो क्वेश्चन 3 जो है वो उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट है वो होता है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट ये आपको नजर आ रही होगी, और जो सेकंड पार्ट है वो होता है कंडीशंस, और जो थर्ड पार्ट है वो एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट, कंडीशन और एमसीक्यूज। तो ये बात आप ज़रा समझ लें। अगले जो है वो स्लाइड पे हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली सॉल्व करने का मेथड क्या है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जब तक कंप्लीट आप ना देख लें तब तक आप पूरा मेथड नहीं लिख सकते, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है ना वो आहिस्ता आहिस्ता एमसीक्यूज को सॉल्व करते करते इस वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीट मेथड का पता चलेगा। ठीक है, तो आप साथ साथ लिखते जाएं कि पहले क्या चीज़ करनी है, दूसरी क्या चीज़ करनी है, तीसरी क्या चीज़ करनी है। तो मेथड टू सॉल्व एनालिटिकल रीजनिंग के जो मेथड है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। कि जो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, हमने पढ़ा है ना कि 3 जो है वो पार्ट्स होते हैं, पहला स्टेटमेंट, फिर कंडीशंस और फिर एमसीक्यूज। तो सबसे पहले क्या करना है कि स्टेटमेंट को केयरफुली जो है वो रीड करना है। रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके लिख लेंगे। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे कि जो कंडीशंस हैं उनको हमने केयरफुली रीड करना है। रीड द कंडीशंस केयरफुली एंड राइट ईच कंडीशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। और हर कंडीशन को हमने क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो ये 2 काम हमने करने हैं, स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन पढ़ के उसको एक्सट्रैक्ट करके लिखना है उसमें से, और सेकंड जो कंडीशंस दी गई हैं उनको हमने रीड आउट करना है और उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ये बात आप याद रखें, सिंबल्स की फॉर्म में। वो सिंबल्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से वो जो है वो हम लगाते हैं, तो वो आने वाली स्लाइड्स में आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 3 पे, यू कैन सॉल्व एनालिटिकल रीजनिंग ओनली बाय एलिमिनेटिंग ईच ऑप्शन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम एलिमिनेशन की टेक्निक यूज करते हैं, और एलिमिनेशन की टेक्निक में हम एक एक जो ऑप्शन होता है हम उसको देखते हैं क्या ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हम उसको काट देते हैं। फिर अगले पे मूव करते हैं, हम देखते हैं क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो उसको काट देंगे, फिर अगले पे चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं एलिमिनेटिंग टेक्निक। तो और सेम इसी तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज में हर एक जो ऑप्शन होता है उसको केयरफुली देखना पड़ता है कि क्या ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। अप्लाई ऑल कंडीशंस टू ईच ऑप्शन एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस दैट वायलेट्स एनी ऑफ द गिवन कंडीशन। तो कंडीशंस एक ऐसा पार्ट है जिसको हमने हर ऑप्शन पे अप्लाई करना है। ठीक है, हर ऑप्शन पे सारी की सारी कंडीशन को हर एक ऑप्शन पे हमने अप्लाई करना है। अगर कोई भी एक कंडीशन
उस पे ट्रू नहीं आ रही या उसको जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि वो MCQ, वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर होने के लिए क्या ज़रूरी है? सिर्फ वही ऑप्शन ठीक होगा जो सारी की सारी गिवन कंडीशंस को फॉलो करेगा या फिर उसके ऊपर वो कंडीशंस अप्लाई नहीं होती। ये दो तरह की है। मतलब एक बात तो तय है कि वो किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आप जरूर समझ लें। जब ये आप सारे स्टेप्स आप कर लेंगे केयरफुली, तो यस, आप जो सही आंसर है आप वहां तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हम बात कर रहे थे कि उसकी एक स्टेटमेंट होती है और उसकी जो है वो कंडीशंस होती हैं और उसके जो है वो फिर MCQ पूछे जाते हैं। तो ये जो है ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, ठीक है, और ये वाली जो है वो ये कंडीशंस हैं, ये वाली जिनको मैंने हाईलाइट की है ये कंडीशंस हैं, और बाकी ये जो बचे हुए हैं ये MCQs हैं, MCQ 1, 2, 3 और ये 4। तो ये MCQ पूछे गए हैं और इनमें से आगे फिर हर MCQ के ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो ये इस तरह का जो है वो क्वेश्चन होता है। और हम जैसे पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने पहले स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को लिखना होता है एक्सट्रैक्ट करके, फिर हमने कंडीशंस को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है और फिर हम जो है वो ऑप्शंस को उन पे कंडीशंस अप्लाई करते हैं और कंडीशंस अप्लाई करके हम जो है वो आंसर तक पहुंचते हैं। तो ये बात तो जो है वो आप जो है वो याद रखें। ये जो है वो एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आप क्या करें, एक स्क्रीनशॉट बना लें। अगर आप खुद से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप खुद से इसको सॉल्व करें, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वो मेथड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से मेथड अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम यही क्वेश्चन इस वीडियो में, इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो जरा गौर से देखें, ये स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है जो पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि इन कैंट मार्केट सैयद खुरम शहजाद, द ओनर ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर, is planning a window display of 5 products. 3 are to be hardware items selected from A, B, C, D and E, and 2 are to be software manuals selected from R, S, T and U. The display items are to be selected according to the following conditions. तो 5 जो प्रोडक्ट्स हैं उनका विंडो डिस्प्ले उसने करना है और 5 में से जो है वो 3 उसने हार्डवेयर आइटम्स लेने हैं इन 5 में से, A, B, C, D और E में से, और 2 उसने सॉफ्टवेयर लेने हैं इन 4 में से, R, S, T एंड U में से। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अपने पास एक्सट्रैक्ट करके लिख लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास कंडीशंस जो है वो दी गई हैं, ये 4 कंडीशंस हैं। इफ A इज डिस्प्लेड, U मस्ट बी डिस्प्लेड, C कैन नॉट बी डिस्प्लेड अनलेस बोथ B एंड R आर आल्सो डिस्प्लेड। इफ D इज डिस्प्लेड, E मस्ट बी डिस्प्लेड, एंड इफ E इज डिस्प्लेड, D मस्ट बी डिस्प्लेड। इफ S इज डिस्प्लेड, नीदर T नॉर U कैन बी डिस्प्लेड। तो ये स्टेटमेंट है, ये कंडीशंस हैं। अब हमने क्या करना है, स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को अलग करके लिख लेना है और जो कंडीशंस हैं इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो चलें, अब नेक्स्ट टास्क हमारा यही है, हम इसको करके देखते हैं। ये देखें, ये मैंने क्या किया है, हार्डवेयर आइटम्स लिख लिए हैं A, B, C, D और E, और मैंने सॉफ्टवेयर आइटम्स लिख लिए हैं R, S, T और U। और मुझे पता है, हमने देखा है कि हमने टोटल 5 लेने हैं। ठीक है, हमने टोटल 5 लेने हैं, 3 हमने इधर से लेने हैं इस साइड से और 2 हमने सिलेक्ट करने हैं इस साइड से सॉफ्टवेयर। 3 हार्डवेयर लेने हैं और 2 सॉफ्टवेयर लेने हैं और टोटल 5 का जो है वो कॉम्बिनेशन हमने लेना है। तो अब ये बात तो आपको समझ आ गई। तो अब ये काम करने के बाद, ये जो हार्डवेयर और ये इंफॉर्मेशन लिखने के बाद, अब हमें जो स्टेटमेंट है उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बस हमें इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि हार्डवेयर इतने हैं, 5 हैं, 5 में से 3 लेने हैं, सॉफ्टवेयर 4 हैं, 4 में से 2 करने हैं और टोटल 5 का डिस्प्ले हमने लेना है। तो ये बात तो हमारी यहां तक कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसको हम जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ ए इज डिस्प्लेड, अगर ए डिस्प्ले होता है, यू मस्ट बी डिस्प्लेड, तो यू भी डिस्प्ले हो। अगर ए डिस्प्ले होता है तो यू डिस्प्ले हो, लाजमी डिस्प्ले हो। तो ये कंडीशन वन वे है, ये कंडीशन ए के साथ है कि अगर ए डिस्प्ले होता है तो यू लाजमी डिस्प्ले हो। अगर मैं इसको कह दूं कि ऐसे हम इसको नहीं कह सकते कि अगर यू डिस्प्ले हुआ है तो जरूरी नहीं है कि ए वहां पे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये यू के लिए है कि अगर ए ऑलरेडी डिस्प्ले में है तो यू को हमें लाजमी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऑलरेडी यू है तो हम ए को नहीं लगाएंगे, ये कंडीशन नहीं है। तो इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि अगर ए किसी डिस्प्ले में आया हुआ है तो मैंने एरो लगा दिया है कि फिर यू भी जो है वो आए, और ऊपर मैंने मस्ट लिख दिया है। ठीक है, अब ए इस साइड पे है, ए डिस्प्ले में आया हुआ है तो यू आए। ये इस कंडीशन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि यू अगर डिस्प्ले में आया हुआ है तो ए भी आए, नहीं। आई होप के ये चीज समझ आ गई होगी। तो कंडीशन को सिर्फ उतना ही समझना है आपने जितना उस कंडीशन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कंडीशन पे, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट है सी कैन नॉट बी डिस्प्लेड अनलेस बोथ बी एंड आर आल्सो डिस्प्लेड, कि सी तब तक डिस्प्ले नहीं होगा जब तक बी और आर दोनों इकट्ठे डिस्प्ले नहीं होंगे। तो सी हम किसी भी डिस्प्ले में नहीं लगा सकेंगे जब तक कि उसमें बी और आर दोनों ना हो। तो सी किसी भी डिस्प्ले में नहीं आएगा जब तक बी और आर दोनों उस डिस्प्ले में मौजूद ना होंगे। तो सी के आने के लिए जरूरी है कि बी और आर उस डिस्प्ले का पार्ट हो। तो ये देखें मैंने इसको किस तरह से लिखा है कि बी और आर इकट्ठे होंगे, तो ये देखें बी और आर इकट्ठे होंगे तो ये सी आएगा, और ये ऊपर बोथ लिख दिया है और नीचे क्रॉस लगाया है कि अगर बोथ नहीं होंगे तो फिर नहीं आएगा सी। बी और आर कहीं डिस्प्ले में इकट्ठे होंगे तो सी आएगा, और अगर उनमें से कोई एक है, दोनों इकट्ठे नहीं है, तो सी नहीं आएगा। तो ये दो कंडीशंस हमने क्या किया, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ डी इज डिस्प्लेड ई मस्ट बी डिस्प्लेड, एंड इफ ई इज डिस्प्लेड डी मस्ट बी डिस्प्लेड। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अगर डी आए तो ई लाजमी आए, और अगर किसी डिस्प्ले में ई आया हुआ है तो हमें डी को लाजमी लगाना पड़ेगा कि डी और ई में से अगर एक डिस्प्ले में ऑलरेडी है तो हमने दूसरे को लाजमी उसमें लगाना ही लगाना है। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने ये देखें एरोज दोनों तरफ कर दिए हैं कि डी है तो एरो इस तरफ है कि ई आए, और अगर ई है तो एरो इस तरफ कर दिया है कि डी आए, और ऊपर मैंने मस्ट लिख दिया है। ठीक है, कि डी आए तो ई और ई आए तो डी, मतलब दोनों अगर आएंगे किसी डिस्प्ले में तो इकट्ठे आएंगे, लेकिन किसी डिस्प्ले में ये अकेले अकेले नहीं आ सकते। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है। हमारे पास फोर्थ कंडीशन है, इफ एस इज डिस्प्लेड, कि अगर एस डिस्प्ले होता है, नीदर टी नॉर यू कैन बी डिस्प्लेड। अगर किसी डिस्प्ले में एस आया हुआ है तो हम उस डिस्प्ले में टी और यू को नहीं लगा सकते, ये बात याद रखें। अगर एस आया हुआ है तो टी और यू को नहीं लगा सकते, दोनों में से किसी को नहीं लगा सकते। और अगर ऑलरेडी किसी डिस्प्ले में टी है या फिर यू है, दोनों इकट्ठे नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, इन दोनों में से ऑलरेडी अगर कोई एक आया हुआ है तो एस वहां पे नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो एस के आने के लिए क्या जरूरी है कि वहां पे टी और यू दोनों नहीं होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी होगा तो एस नहीं लगाएंगे हम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में
कि एस लगा दिया मैंने और ये क्रॉस लगाया है और ये टी और यू लगा दिए हैं कि अगर टी या यू इनमें से कोई भी एक आएगा तो एस क्या होगा, क्रॉस कर दिया वो नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारी कंडीशंस को हमने वन बाय वन सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक हमारे पास समरी आ गई। समरी देखें कि जो है वो ये 4 कंडीशंस हैं और इन 4 कंडीशंस को हमने क्या किया, ये देखें 1 2 3 4 और इनकी नंबरिंग करके इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का फायदा क्या होता है कि हमें बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ता। ये जो वर्ड्स वाली लैंग्वेज है हमें इसमें बार बार खपना नहीं पड़ता, टाइम नहीं जाया करना पड़ता। अगर हम इसको बार बार पढ़ते रहें तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, जबकि हम सिर्फ इस पे एक नजर डालेंगे तो हमें पूरा का पूरी कंडीशंस और उनका सिनेरियो जो है वो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर कोई दूसरा रास्ता हुआ भी सही, अगर आप कर भी लेते हैं तो उसमें आपका इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आपका बाकी का टेस्ट रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। वो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल डिस्प्ले। तो ये हमारे पास कुछ डिस्प्ले हैं और वो कहता है कि इनमें से बताएं कौन सा जो डिस्प्ले है वो एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। ये बात याद रखें। और हमें ये पता है कि हमने हार्डवेयर में से कोई से 3 लेने हैं और सॉफ्टवेयर में से कोई से 2 लेने हैं और टोटल हमने कौन से लेने हैं, वो टोटल हमने 5 लेने हैं। ये बात आपने याद रखनी है, टोटल 5 लेने हैं और हार्डवेयर जो है वो 3 लेने हैं और सॉफ्टवेयर हमने 2 लेने हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये उसने 5 जो है वो डिस्प्ले दे दिए हैं और वो कहता है इनमें से एक्सेप्टेबल कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले कहा था एक्सेप्टेबल वही होगा जो इन कंडीशंस को फॉलो करता होगा। ठीक है, जो इन कंडीशंस को फॉलो करता होगा वही ठीक होगा। इसका मतलब ये है कि 4 जो है वो गलत हैं और 1 हमारे पास सही है। तो इसको टेक्निकली करने का तरीका ये है कि सबसे पहले पहली कंडीशन को पकड़ें और इसको सभी ऑप्शंस पे अप्लाई करें। तो जो ऑप्शन इस कंडीशन को वायलेट करेगा उसको हम क्रॉस कर देंगे। फिर दूसरी को पकड़ेंगे, जो बाकी बचे होंगे उन पे अप्लाई करेंगे, जो वायलेट करेगा क्रॉस कर देंगे। सेम 3 कंडीशन को, थर्ड को इसको अप्लाई करेंगे और 4th को अप्लाई करेंगे। तो जो वायलेट कर रहे होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बाकी बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर हमने चारों कंडीशंस अप्लाई करके देख ली लेकिन उसने किसी को वायलेट नहीं किया। तो अभी हम पहली कंडीशन को पकड़ के इसको अप्लाई करते हैं। देखना हमने ये है कि अगर इन डिस्प्ले में अगर ए है तो क्या उसमें यू है, अगर ए है और यू नहीं है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे। पहली कंडीशन ये है। तो देखें, ए है हमारे पास, यू भी है तो ठीक है। बी देखें ऑप्शन, इसमें ए है तो यू नहीं है। तो हमने कंडीशन क्या है कि अगर ए हो तो यू मस्ट हो। ए है लेकिन यू नहीं है तो इसने वायलेट कर दिया, हमने इसको क्रॉस कर दिया। फिर आगे अप्लाई किया, देखें इसमें ए नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन इस पे अप्लाई ही नहीं हो रही। फिर आगे देखते हैं डी, इसमें भी ए नहीं है तो ये इस पे भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। फिर ई देखें, इसमें भी ए नहीं है तो इस पे भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। तो इस तरह कंडीशन 1 अप्लाई करने से हमारा ये ऑप्शन कट गया। अब बाकी जो बचे हुए हैं उस पे हम, जो कंडीशन 2 है हम उस पे कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे अगर वहां पे सी है, किसी में सी आया हुआ है तो वहां पे बी और आर दोनों हैं। अगर बी और आर दोनों नहीं है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे। तो देखें सी आया हुआ है पहले ऑप्शन में और देखें उसमें बी और आर है, बी भी है और ये आर भी है तो ये ठीक है। ऑप्शन सी देखें, सी आया हुआ है और यहां पे बी भी है और यहां पे आर भी है, ये भी ठीक है, गुड इनफ। डी देखें, डी में सी है लेकिन ना तो बी है और ना ही आर है। तो हमने क्या पढ़ा है कि सी आने के लिए जरूरी है कि बोथ बी और आर दोनों उस कॉम्बिनेशन का पार्ट हो। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे।
आगे देखें, देखिए सी है इसमें, नहीं, इसमें सी नहीं है, तो ये कंडीशन इस ऑप्शन पे अप्लाई ही नहीं हो रही। अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या है कि डी और ई अगर आए तो दोनों आए, और अगर ना आए तो दोनों ना आए, लेकिन अकेला नहीं आ सकता। तो अकेला जहां पे होगा हम उसको क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन ए में देखें डी और ई दोनों नहीं है, तो ठीक है, अप्लाई नहीं हो रही इस पे कंडीशन। सी देखें, डी है इसमें, डी नहीं है, देखें ई है, यस, ये देखें ई है, तो इसका मतलब ये है कि ई अकेला नहीं आ सकता। ई के आने के लिए जरूरी है कि साथ डी भी होना चाहिए था, तो डी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसने इस कंडीशन को वायलेट कर दिया है। ऑप्शन ई देखें डी भी है और ई भी है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट्स गुड, सही हो गया। तो हमने 1 2 3 कंडीशन अप्लाई करके देख ली हैं। अब हम 4th कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर एस है तो वहां पे टी और यू ना हो, ठीक है, तो देख लेते हैं। यहां पे एस है, नहीं, एस नहीं है यहां पे, तो ये कंडीशन ए पे अप्लाई नहीं हो रही। तो ई बचा, ई में देखें एस है, जी एस है। अगर एस है तो टी और यू इन दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे देखें, यहां पे तो टी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4th कंडीशन वायलेट हो गई, तो हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। इस तरह से हमने हर एक कंडीशन टेस्ट करके देख ली, तो जो सरवाइव किया ना जिस ऑप्शन ने, वो ऑप्शन ए है। तो हम आंसर में बताएंगे कि जो एक्सेप्टेबल डिस्प्ले है वो ऑप्शन ए है। तो इस तरह से ये एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो हम अभी सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो है वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो है वो इनमें से हमने 3 जो है वो सिलेक्ट करने हैं, इनमें से हमने 2 सिलेक्ट करने हैं, और टोटल हमने 5 सिलेक्ट करने हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, ये वाली जो है वो हमने लिखी हुई है, जो हमने स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट की हुई है। अब देखें, इफ ए एंड टी आर द फर्स्ट 2 डिस्प्ले आइटम्स, वो कहता है कि अगर ए और टी पहले 2 डिस्प्ले आइटम्स हैं टू बी सिलेक्टेड, कि जिनको सिलेक्ट किया जाए, हाउ मैनी एक्सेप्टेबल ग्रुप्स ऑफ आइटम्स आर देयर दैट वुड कंप्लीट द डिस्प्ले, कि अगर एक हम डिस्प्ले बनाते हैं उसमें ए और टी हम लगाते हैं, हम पहले 2 हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये बताएं कि ए और टी के होते हुए हम कितने एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ग्रुप्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करें ना, कि जो जैसा उसने कहा है वैसा हमने कर देना है, ठीक है, ये बात अपने पास नोट कर लें। जैसा एमसीक्यू में हमसे कहा गया है हमने वैसा कर देना है, कि उसने कहा है कि ए और टी को क्या करें, आप सिलेक्ट कर लें, तो हमने क्या किया, ए और टी को हमने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास 5 जो है वो प्लेसेस हैं, तो हमने क्या करना है, इसमें ए, ये देखें हमने ए को भी सिलेक्ट कर लिया और टी को भी सिलेक्ट कर लिया। स्टूडेंट्स, यहां तक देखें कि हमने अब तक कोई भी नया काम नहीं किया सॉल्यूशन के हवाले से, हमने सिर्फ ये किया है कि जैसा उसने कहा है हमने वैसा कर दिया है, कि अगर ए और टी को सिलेक्ट करते हैं तो बताएं कितने और एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशंस इससे जुड़ सकते हैं। तो देखें, अब हमने इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। पहला पॉइंट तो आप लिख लें कि जैसा उसने एमसीक्यू में कहा हुआ है आपने वैसा कर देना है। पहला स्टेप वो हमने ये कर दिया। सेकंड स्टेप, जो चीजें उसने प्रोवाइड की हैं या जो आइटम्स उसने प्रोवाइड किए हैं उनसे रिलेटेड हमने कंडीशंस को देखना है, राइट। तो देखें, ए हमारे पास आया हुआ है, तो देखें ए से रिलेटेड क्या कंडीशन है, तो हम देखेंगे कि ए से रिलेटेड कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि अगर ए आया हुआ है तो यू का आना बहुत जरूरी है, यू जरूर आएगा। तो हमें कंडीशन से पता चल गया कि नेक्स्ट हमें गाइडलाइन मिल गई कि हमने अगर ए आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यू लगा देंगे। तो ये हम क्या करेंगे, यू लगा दिया हमने, ठीक होगी बात। हमने जो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमने उन्हीं से ही चीजों को लगा के सॉल्व करना है, खुद अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना।
तो कर दिया हमने, ये स्टेप हो गया। आगे देखें टी भी उसने बताया हुआ है, तो टी से रिलेटेड देखें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कंडीशन नहीं है। ये जो फोर्थ कंडीशन है ना, ये एस से रिलेटेड है, ये टी से रिलेटेड नहीं है। अब मतलब कंडीशंस से हमें हेल्प मिलना बंद हो गई, तो अब हम कहां से हेल्प लेंगे, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखें हमें जो बताया गया हमने वैसे कर दिया, ए और टी को लगा लिया। फिर हमने ए से रिलेटेड कंडीशन देखी तो यू लगा दिया, टी से रिलेटेड कोई कंडीशन है नहीं, तो अब क्वेश्चन हमारा यहां तक सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब कंडीशन से इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाए तो हमने क्या करना है, स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करना है। तो देखें स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करें तो ए हमारे पास हार्डवेयर है, टी और यू हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। तो देखें हमें दो चाहिए, तो दो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखें टू हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमने करना क्या है, और ए भी हम ले चुके हैं, हमारे पास प्लेसेस बची हैं दो, ये वाली एंड वाली, और हमारे पास बचे हैं बी, सी, डी और ई बचे हैं। इवन के अगर बी लगाना चाहते हैं तो हम बी लगा देते हैं। चलें हमने बी लगा दिया, बी से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है तो बी लगा सकते हैं, वेरी इजी। ओके, अब हमारे पास एक जगह बच गई, तो देखें सी क्या हम लगा सकते हैं, यहां पे सी से रिलेटेड कंडीशन देखनी पड़ेगी। सी के लिए जरूरी है कि बी भी हो और आर भी हो, बी तो है आर नहीं है, और आर एक सॉफ्टवेयर है, तो आर यहां पे आ भी नहीं सकता क्योंकि टी उसने बता दिया था एमसीक्यू में, और एमसीक्यू में ए भी बता दिया था, और ए की वजह से हमने यू ले लिया, तो टी और यू दो कंप्लीट हो गए। तो अब आर तो हम नहीं ले सकते, तो जब तक बी और आर इकट्ठे नहीं होंगे तो सी तो यहां पे नहीं आ सकेगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि सी भी क्रॉस हो गया, क्योंकि आर नहीं आया हुआ तो सी, बी तो आ सकता है, आर नहीं आया हुआ, बी और आर इकट्ठे होंगे तो सी हमने क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास जगह बची एक, और हमारे पास डी और ई बच गए। तो देखें डी और ई से रिलेटेड हमारे पास कंडीशन नंबर 3 है, क्या है कि दोनों आएंगे तो इकट्ठे आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, अकेले अकेले नहीं आएंगे, एक आएगा तो दूसरा जरूर आएगा। तो यहां पे अब हम अकेले तो नहीं ले सकते, ठीक है, ना डी लगा सकते हैं ना ई लगा सकते हैं, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब हमारे पास क्या रास्ता बचता है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता क्या है कि हम बी ना लें। अगर बी ले लेते हैं तो हमारा डिस्प्ले कंप्लीट ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम यहां पे बी नहीं लेंगे, और इन जो दो प्लेसेस बाकी बची हैं यहां पे डी और ई को ले लेंगे। तो हम ऐसे कर लेते हैं, डी और ई को ले लेते हैं। तो ये ए, ये टी और ये यू, ये हमारे पास 5 हो गए, ये देखें 5 हो गए। अब ये वाला ऊपर वाला जो है वो नहीं आ सकता, क्यों, ये इनकम्प्लीट रहेगा, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, सी नहीं आ सकता, डी और ई भी नहीं आ सकते, तो ये तो नहीं चलेगा हमारा। तो लिहाजा बी को निकाल देंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनता है वो डी और ई के साथ बनता है। तो इसको देखते हुए जो सिंगल कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऑप्शन जो है वो ए हमारा आंसर है, कि अगर ए और टी हम लेते हैं किसी कॉम्बिनेशन में तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो डिस्प्ले जो है वो एक्सेप्टेबल डिस्प्ले हम बना सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन 2 हमारा सॉल्व हो जाता है। तो याद रखें, फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले जैसा उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि उसने कहा हुआ है ए और टी लगा दें, तो वैसा कर दें। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो चीजें उसने ऑलरेडी बता दी हैं उनसे रिलेटेड कंडीशंस को देखें और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें। जब कंडीशंस से आपको हेल्प बंद हो जाए, नंबर 3 पे क्या करना है, आपने जो है वो जो आपकी स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है वहां से आपने हेल्प लेनी है। तो इस तरह आपका एमसीक्यू इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह एमसीक्यू 2 हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, जिसमें उसने बताया है कि इफ टी एंड यू आर डिस्प्लेड, अगर टी और यू डिस्प्ले होते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी डिस्प्लेड, तो इनमें से बताएं कौन सा लाजमी डिस्प्ले होगा। तो ए, तो देखें टी और यू जो है वो हमने डिस्प्ले करने ही करने हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है, तो हमने वैसा कर लिया, ठीक है। अब गौर से देखें कि टी से रिलेटेड कोई कंडीशन है, तो लिटरली टी से रिलेटेड कोई भी कंडीशन नहीं है। मैंने पहले भी बताया ये एस से रिलेटेड कंडीशन है, ये टी से रिलेटेड नहीं है। तो यू से रिलेटेड कोई कंडीशन है, यू से रिलेटेड भी कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि ए से रिलेटेड कंडीशन है, यू से रिलेटेड ये कंडीशन नहीं है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ए आए तो यू आए, ये नहीं लिखा हुआ कि यू आया हुआ है तो ए भी हमने लगाना है। तो बात ही खत्म हो गई कि जैसा उसने बताया नंबर 1 वैसा कर लिया, नंबर 2 हमें कंडीशंस से कोई भी हेल्प नहीं मिली। तो अब हम जो है वो सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, हम जो हमारे पास स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो देखें टी और यू क्या चीज है, टी और यू जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 चाहिए थे, 2 हमने कंप्लीट कर लिए, तो ये वाले हमने क्रॉस कर दिए। हमें ये जो है वो इस साइड पे अब सॉल्व करना ही नहीं है। देखें स्टूडेंट्स, जब हम इस तरह अपने क्वेश्चन को कट डाउन कर लेते हैं तो हमारा सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें क्या हम यहां पे ए लगा सकते हैं, बिल्कुल हम ए लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के लिए जरूरी है कि यू हो, ठीक है, तो वो ऑलरेडी है तो हम लगा सकते हैं। तो देखें बी लगा सकते हैं, जी हां बी लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखें ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं। अब देखें क्या सी लगा सकते हैं, सी से रिलेटेड कोई कंडीशन है, सी से रिलेटेड है कि बी और आर दोनों हो, तो आर तो नहीं है, टी और यू है, तो सी हम नहीं ले सकते, सी नहीं ले सकते, तो सी को कर दें क्रॉस। अब देखें हमारे पास जगह बची है 1 और हमारे पास जो है वो डी और ई बचे हैं। तो डी और ई में से अकेला तो हम यहां पे ले नहीं सकते, ठीक है, डी और ई में से हम अकेला यहां पे नहीं ले सकते, दोनों लेने पड़ेंगे। अब इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है कि हम एक और कॉम्बिनेशन बनाएं। हम एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें हम अभी ये मैं आपको समझाता हूं कि ये हम कैसे करेंगे। ओके, तो क्या किया, टी और यू हमने लगा लिया, ये टी और यू हमने लगा लिया। और देखें हमने ये बात अपने पास नोट कर लें, हमने जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अब देखें ये हमने ट्राई की तो हमारी कामयाब नहीं हुई, लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि सी नहीं आता, ए और बी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे कि हम ए भी आ सकता है, देखें ए आ सकता है ना, ए भी आ सकता है और यहां पे देखें बी आ सकता है। अब हमने ये इसलिए ये क्यों किया है, ताकि हमारे पास 2 जगह बच जाएं जहां पे डी और ई को हम एडजस्ट कर सकें, क्योंकि सी तो नहीं आता, सी आता होता तो हम कंप्लीट कर लेते, सी नहीं आता, तो हमारे पास एक रास्ता बचता है कि वो कॉम्बिनेशन ए के साथ भी हो सकता है, बी के साथ भी हो सकता है। बाकी बची 2 प्लेसेस, तो यहां पे डी भी आ सकता है और ई इकट्ठे आ जाएंगे, और यहां पे डी और यहां पे ई। अब जो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो ये 2 कॉम्बिनेशंस हैं। जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना, वो हमारे पास ये 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन डी और ई तो दोनों में आएंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन अल्टरनेटिवली ए के साथ भी बन सकता है, बी के साथ भी बन सकता है। इस गिवन सिचुएशन में हम जो मैक्सिमम जो बना सकते हैं, पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, वो ये सिर्फ 2 हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। और इनके बनाने के चांसेस मैक्सिमम यही हैं कि या तो ए के साथ भी हो सकता है, ये भी वैलिड है नंबर 1, ठीक है, ये वाला भी वैलिड है, और नंबर 2 ये वाला भी वैलिड है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटी थी, जो एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशंस थे, वो हमने ये 2 बना लिए हैं,
ठीक है, अब हमने देखना यह है कि चाहे ये पहले वाला कॉम्बिनेशन है या दूसरा, तो टी और यू के होते हुए कौन सा ऐसा आइटम है जो जरूर आ रहा है। तो देखें, ए जरूर आ रहा है, नहीं, जरूरी नहीं है कि टी और यू के होते हुए ए के साथ ग्रुप बने, बी के साथ भी तो बन सकता है ना। सेम इसी तरह क्या बी जो है वो लाजमी है, नहीं, ए के साथ भी बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ए और बी ऐसे आइटम्स हैं जो लाजमी नहीं है कि टी और यू के होते हुए लाजमी आए उस कॉम्बिनेशन में। ओके, ठीक हो गया। अब देखें, चाहे कॉम्बिनेशन 1 है चाहे कॉम्बिनेशन 2 है, तो हमें यह कंफर्म हो गया कि डी और ई के बगैर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा डिस्प्ले का। तो अब देखना यह है कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वहां पे डी है या ई है। तो देखें, ये देखें, हमारे पास डी है, ये डी हमारे पास यहां पे है, तो हमने क्या किया, हमारा ऑप्शन डी है, तो डी यहां पे भी अवेलेबल है हमारे पास या इस सिचुएशन में, और डी हमारे पास यहां पे भी अवेलेबल है। चाहे हम ए के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं चाहे बी के साथ, डी हमेशा आएगा ही आएगा। तो सेम वही हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी डिस्प्लेड, तो डी लाजमी आएगा अगर टी और यू के साथ हम कोई डिस्प्ले या डिस्प्ले का कोई कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा करना है। सेकंड, जो चीजें उसने बताई हैं उनसे रिलेटेड कंडीशन देखनी है, कंडीशन से हेल्प बंद हो जाए तो स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन हमने ले लेनी है। फिर हमने ये वाला काम करना है, मैक्सिमम पॉसिबल क्यों गए, ताकि हम ये मस्ट का आंसर कर सकें कि लाजमी आएगा ही आएगा। तो हमने अल्टरनेटिव ए और बी के साथ बना के देख लिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा एमसीक्यू नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। और सेम आप एनालिटिकल के जितने भी दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सेम टेक्निक आपने ऐसे ही अप्लाई करनी है कि मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशंस हैं जो अल्टरनेटिव्स के साथ बनते हैं वो आपने बनाने हैं। तो इस तरह एमसीक्यू नंबर 3 हमारा सॉल्व हो जाता है। हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट एमसीक्यू है। आई होप के स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर रहे होंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं और हम जो है वो अपने आंसर को ढूंढते हैं। तो लास्ट एमसीक्यू में, एमसीक्यू नंबर 3 में मैंने समझाया था कि हमने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने हैं जब वो मस्ट वाला जो है वो पूछ ले हमसे। तो अब एमसीक्यू नंबर 4 में हमारे पास है, इफ डी एंड ई आर नॉट डिस्प्लेड, अगर डी और ई डिस्प्ले नहीं होते तो ये इनको यहां से काट दें कि ये डिस्प्ले नहीं होते। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्प्लेड एक्सेप्ट, कि ये सारे डिस्प्ले होंगे, ए भी होगा, सी भी होगा, आर बी, टी बी और यू बी, इनमें से कोई एक ऐसा है जो डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। तो देखें, उसने डी और ई की इंफॉर्मेशन दी है, उसने कहा है कि उनको नहीं लेना, तो हमने उनको काट दिया। तो अब इनसे रिलेटेड क्या है हमारे पास कि ये टोटल 5 हैं, इन 5 में से 2 कट गए और हमने इनमें से 3 लेने हैं। अगर डी और ई नहीं आ रहे तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ए, बी और सी तीनों आएंगे, क्योंकि हमें 3 चाहिए। तो हम लिख लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है, क्योंकि उसने कहा डी और ई नहीं लेने, डिस्प्ले नहीं करने। तो अब सिंपल बात, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ए है तो ए से रिलेटेड कंडीशन देखें, ए आए तो यू आए, तो सॉल्व कर लें, यू आ गया, ठीक है। बी देखें, बी से रिलेटेड कोई कंडीशन है, नहीं, बी से रिलेटेड कोई भी कंडीशन नहीं है, बी यहां पे है लेकिन ये सी से रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी। अब सी से रिलेटेड कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 है हमारे पास कि सी के होने के लिए जरूरी है कि बी भी हो और आर भी। तो देखें, बी है हमारे पास क्योंकि हमने यहां से ले लिए थे ए बी सी, हमें उसने क्वेश्चन में बता दिए थे तो ये ले लिए। तो बी है हमारे पास, तो हम इसके लिए सी के लिए जरूरी है कि आर भी आए। तो सी तो हमने लेना ही लेना है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया है। तो इसके होने के लिए जरूरी है कि बी भी ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, आर को ले लेंगे, ये ले, आर को ले लिया। तो देखें हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया।
सही है। और ये एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसके अलावा कोई दूसरा कम्बिनेशन हम बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखें ये 3 हमारे पास हार्डवेयर आ गए, ये 2 हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए, तो ये 5 का कम्बिनेशन हो गया। तो अब देखें कौन कौन से आए हुए हैं। देखें ए आया हुआ है, यस ए आया हुआ है। बी देखें बी इधर नहीं है। सी आया हुआ है, सी आया हुआ है। यू आया हुआ है। आर भी आया हुआ है। तो हमारे पास कौन सा बच गया कि जब डी और ई नॉट डिस्प्ले हो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्प्लेड एक्सेप्ट, कि बाकी ये सारे डिस्प्ले होंगे। देखें ए सी आर यू ये सारे डिस्प्ले हो गए, लेकिन कौन सा डिस्प्ले नहीं हुआ हमारे पास, ऑप्शन डी, मतलब जो टी है वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको मैंने डिफरेंट टेक्निक सिखाई। सेम यही टेक्निक्स फॉलो करके आपने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उन्हीं स्टेप्स को 1 बाय 1 जो है वो अप्लाई करके आपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके लिखते हैं। नंबर 2 जो कंडीशंस होती हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। नंबर 3 जो एमसीक्यूज में जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। जो वो कहता है कि ऐसा कर लें वैसा कर लेते हैं, जिससे मना करता है वैसे मना हो जाते हैं। फिर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड कंडीशंस को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब कंडीशन सॉल्व हो जाएं तो फिर हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो स्टेटमेंट से हेल्प लेके हम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के बाद एक और कॉन्सेप्ट है इलिमिनेटिंग कॉन्सेप्ट, कि सारी कंडीशंस को 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं और इलिमिनेट करते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखना जरूरी है, फिर ही जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इसके जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, प्लस जो है वो उनकी आंसर कीज भी मैंने दे दी हैं। आंसर कीज के अलावा अगर आपको समझ नहीं आता तो मैंने जो है वो उसका वीडियो का लिंक भी आपको अवेलेबल कर दिया है, वहाँ से आप उसको देख के उसकी अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी है, कोई परेशानी है या प्रॉब्लम, तो वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।